हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज मैं आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगा। फ्रेजल वर्ब्स जो मैं आपको कराऊंगा ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो डीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई पहले भी आ रखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कई आएंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला जो फ्रेजल वर्ब्स हम लेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए एग्जाम्स में हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स है हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है ब्रेक। BREAK, ब्रेक। तो आज हम ब्रेक के कम से कम 4-5 फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे। तो पहला हमारा ब्रेक का हमारा फ्रेजल वर्ब आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जब आप क्या कर रहे हो। ब्रेक इनटू का मतलब है जब आप जबरदस्ती घुस रहे हो, जबरदस्ती प्रवेश करना। इट इज कॉल्ड ब्रेक इनटू। टू एंटर बाय फोर्स। हिंदी में बोल देता हूं मैं, जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती कहीं पे प्रवेश करना। ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, कि भाई जो चोर था वो जबरदस्ती घर में घुस गया। ये हो गया हमारा ब्रेक इनटू। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेजल वर्ब्स का ब्रेक डाउन। देखो फ्रेजल वर्ब्स है क्या? फ्रेजल वर्ब्स है कि आपको वर्ब गिवन होगी, जैसे ब्रेक है, और इसी वर्ब जो ब्रेक मतलब तोड़ना, इसी वर्ब के साथ साथ आपको अलग अलग प्रेपोजिशन होंगे, इनटू, डाउन, अप, ऐसे ऐसे प्रेपोजिशन ऐड होंगे। तो वो सारे क्या होते हैं, अलग एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है हिम्मत खोना। ठीक है, हौसला खो देना। टू लूज कंट्रोल, या फिर आप इसे बोल सकते हो, देखो ध्यान से समझो, आप इसे बोल सकते हो कि कोई क्या है, इमोशनली कोई कोलैप्स हो गया है। इमोशनली कोलैप्स मतलब उस बिल्कुल ही टूट गया है वो। ठीक है, और हौसला खो दिया, हिम्मत हार दी। इमोशनली कोलैप्स मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, टू लूज अ रिलेशनशिप। जैसे कि कभी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, या कोई भी अगर पति पत्नी उनका रिलेशनशिप टूट जाए तो वो क्या होता है, इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, या कोई बंदा अपनी पुरानी बात करते करते इमोशनली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है इमोशनली कोलैप्स होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट, कि भाई कोर्ट में एविडेंस देते टाइम, इन द कोर्ट रूम, शी ब्रोक डाउन, वो टूट गई, मतलब रो पड़ी, इमोशनली कोलैप्स हो गई बिल्कुल। ठीक है ना, भावनाओं से भर गई। तो ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है टू लूज कंट्रोल, इमोशनली कोलैप्स होना। एक ब्रेक डाउन का मतलब ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि फेलियर ऑफ मशीन। जैसे कि मैं बोलूं, द मशीन ब्रोक डाउन, तो मतलब मशीन क्या, मशीन खराब हो गई। ठीक है, मशीन ने फंक्शनिंग करनी स्टॉप कर दी, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो आपके हमारे दो हो गए ये ब्रेक इनटू। नेक्स्ट हमारा हो गया ब्रेक डाउन। थर्ड हम देखते हैं, इसी में थर्ड देखते हैं हम क्या होगा हमारा। थर्ड होगा हमारा ब्रेक थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि आपने क्या किया, कोई रहस्य को खोज लिया। टू डिस्कवर अ सीक्रेट, कोई रहस्य वाली बात ही खोज ली। लाइक आपने क्या बोला, मैं बोलूं देर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस, कि भाई इस मर्डर केस में अब कोई होप नहीं है, हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे कि सच क्या था, हम ये रहस्य इसका नहीं सुलझा पा रहे, इसकी मिस्ट्री हम नहीं सुलझा पा रहे। फिर फोर्थ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आएगा, ब्रेक आउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैल जाना, बहुत बड़ी मात्रा में फैलना। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्प्रेड वॉर, जैसे लड़ाई बहुत ज़्यादा फैल गई, या फिर आग फैल गई, फायर। और हम बोल सकते हैं कोई बीमारी फैल गई बहुत ज़्यादा, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक कंडीशन है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ डेंगू हैज़, अब तो कोरोना के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ब्रोकन आउट इन दिल्ली। तो या फिर हम बोल सकते हैं कोविड-19 हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया, कि भाई बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाना, अचानक से पूरा का पूरा क्या हो जाना, अचानक से फैल जाना।
तो हमारे 4 हो गए हैं, ब्रेक थ्रू, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, आपको ब्रेक इनटू, और अब इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट होता है हमारा, लास्ट है हमारा, फिर हमारे ब्रेक वाले सारे कवर हो जाएंगे। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो आपको पता ही है, जैसे वो कहता है कि अब मेरी तुझसे नहीं बन रही तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा, हम तोड़ देंगे। टू सेपरेट अ रिलेशनशिप, हम क्या करेंगे, अपना रिलेशनशिप जो है उसे सेपरेट कर देंगे। टू सेपरेट अ रिलेशनशिप, ब्रेकअप करेंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मल है तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, जो सिर्फ आज हम 3 ही फ्रेजल वर्ब्स कवर करेंगे क्योंकि 3 में ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप देखो, नेक्स्ट हमारा आता है पुट। पुट क्या आता है, पुट। पुट क्या कहता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं पुट ऑफ, कहीं पे लिखा आ जाए ऑफ, ये जो ऑफ होता है ना, इस ऑफ को ध्यान रखना, ये ऑफ हमेशा क्या दिखाता है कि कोई चीज पोस्टपोन हो गई, कोई चीज कैंसिल हो गई। तो पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाना, डेफर हो जाना, DEFER। डेफर एक सिनोनियम है, एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज क्या हो गई, पुट ऑफ हो गई, कोई चीज पोस्टपोन हो गई, या कुछ समय के लिए वो आगे बढ़ गई, कुछ समय के लिए वो बिल्कुल कैंसिल हो गई। तो आप बोल सकते हो द मीटिंग had to put off, the meeting had to put off, भाई मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा ड्यू टू हैवी रेन, भाई बहुत ज्यादा बारिश थी इसलिए मीटिंग को कैंसिल ही करना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है पुट ऑन। अभी हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए पहले मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, बस आप ये कर लो, आपका फ्रेजल बहुत अच्छा हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो है ही पेपर में फ्रेजल वर्ब से, इसलिए मगर पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज क्या करना, कोई चीज प्रिटेंड करना, दिखावा ना करना, या फिर क्या करना, आप दिखावा नहीं, मतलब प्रिटेंड मतलब आप ऐसा दिखा रहे हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है। पुट ऑन आपने ज्वेलरी पहन ली, ठीक है। तो पुट ऑन का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने बोला पुट ऑन योर ज्वेलरी, या फिर मैं बोलूं पुट ऑन योर स्वेटर, इसका मतलब होता है पहनना। नेक्स्ट देखते हैं हम पुट आउट। ये तो कई बार आया है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कहीं, ये देखो क्लर्क का एग्जाम था उसमें भी आ रखा था DSSB के। पुट आउट का मतलब होता है कि बुझा देना, आग बुझा देना, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश, जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है, उसका काम क्या होता है, आग बुझा देना। टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना। मैंने बोला द फायर वॉज पुट आउट सडनली, भाई अचानक से क्या हुआ, आग जो थी वो क्या थी, बुझ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमने 3-4 चीजें कर ली, ठीक है। हमने पुट ऑफ का क्या क्या कर लिया देखते हैं। हमने पुट ऑफ का पुट के हमने पुट ऑफ कर लिया, एक पुट ऑन कर लिया, तीसरा पुट आउट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, नेक्स्ट एक और देखते हैं पुट अप। अब कोई आपसे पूछे हाय, ऐसे कोई मेरे से पूछे हाय विनय नाउ डेज वेयर आर यू पुटिंग अप, मैं बोलूँगा पुटिंग अप। पुटिंग अप का मतलब होता है कि भाई कहाँ पे स्टे कर रहे हो, कहाँ पे ठहर रहे हो, ठीक है। ठहरना, कहाँ पे पुट अप कर रहे हो, कहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं बोलूँगा ही इज पुटिंग अप एट अ हॉस्टल, एट अ हॉस्टल, he is putting up at a hostel these days। सिंपल, तो ऐसे आपका ये कवर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो हमारा पुट अप हो गया, पुट आउट हो गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ नहीं छोड़ना हमें, जो भी हम फ्रेजल वर्ब करेंगे हमें कुछ नहीं छोड़ना। मैं अभी आपको लास्ट में सब रिवाइज कराऊंगा, देखना। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है कोई चीज क्या है, इंक्लूड है इसमें, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि कुछ भी बोलूं कि दिस बैग इज पुटिंग इन बिस्किट्स, ये सब तो उसमें क्या है, चीजें हैं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, ये चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। जैसे पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, की एडवर्टाइजमेंट एक डाल दो न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में क्या इंक्लूड है, क्या आपका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप पुट अवे। पुट अवे, पुट अवे का मतलब क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं खुद ही उसमें रुक के और ज्यादा दबाव दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। जो भी चीज मोस्ट ज्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो पुट अवे का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या करना, स्टोर कर लेना। स्टोर समथिंग, STH मतलब समथिंग, इन अ
इन एन एप्रोप्रिएट प्रॉपर मतलब एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर वे, इन एप्रोप्रिएट वे किसी चीज को क्या करना बिल्कुल सही से स्टोर कर लेना, स्टोर समथिंग इन एन एप्रोप्रिएट, पुट अवे, ठीक है। या बोलू हाउ मच ड्रिंक डिड यू पुट अवे, तो कितनी ड्रिंक आपने स्टोर कर ली, या फिर एक और मतलब हो सकता है इसका क्या, इसका मतलब हो सकता है कंज्यूम करना। बस देखते जाओ, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे चीजें समझ में आएंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने करा, पुट के भी खत्म हो गए कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। देखो हाँ अब देखते हैं, देखो तो पहले हम इसका देखते हैं पुट का। मैंने बोला पुट का क्या बना, पुट ऑफ का मतलब, ऑफ मतलब कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, सिंपल। फिर क्या हो गया पुट ऑन का मतलब क्या हो गया, पहनना, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्या हो गया पुट आउट का मतलब मैंने क्या बता दिया, एक्सटिंग्विश करना, आग बुझाना। बहुत बार पेपर में आए इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, पुट अप का मतलब बेटा वेयर आर यू पुटिंग दीज डेज, मतलब कहाँ पे स्टे कर रहे हो। पुट इन का मतलब होता है कि भाई कोई चीज इंक्लूड करना, या फिर किसी चीज के लिए क्या कर देना, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट भी कर देना, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल भी ले सकते हो कि पुट इन, ऐसे करके पुट इन दिस पेन इन द बॉक्स, कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस पेन को क्या करो बॉक्स में डाल दो। या फिर आई हैव टू पुट इन हिज कंसिडरेशन, कि भाई मैं उसकी बात को क्या करूँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं उसकी बात को एक कंसिडरेशन में ले लूँ। बस ये कभी भी मैक्सिमम टाइम ये पुट इन नहीं आया है, हमेशा आपका क्या एम्फेसिस में रहता है, क्योंकि इसके दो वर्ड होते हैं ना, तो ये एम्बिगुअस हो जाता है, थोड़ा सा कम चीजें गिवन होती है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने पढ़ा ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक इनटू मतलब भाई जबरदस्ती घुसना, एंटर बाय फोर्स, ब्रेक डाउन भाई क्या था, टूट जाना, इमोशनली टूट जाना। या फिर क्या हो गया, कोई मशीन थी उसने काम करना क्या करा, किसी मशीन ने काम करना बंद कर दिया, सिंपल था। नेक्स्ट था हमारा ब्रेक थ्रू का मतलब क्या था हमारा, ब्रेक थ्रू का मतलब था कि भाई कोई हमने क्या करा, किसी चीज की खोज कर ली, कोई रहस्य जो होता है वो सुलझा लिया। ब्रेक आउट का मतलब था कोई एपिडेमिक, जैसे हमारा कोरोना है, वो क्या हो गया, फैल गया अचानक से, कोई चीज बहुत ज्यादा फैल जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में, स्प्रेड, वॉर फैल गई, ठीक है, वॉर हो गई, झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, स्प्रेड वॉर, फायर फैल गया, आग फैल गई, एपिडेमिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेंगू हैज ब्रोकन इनटू दिल्ली। ब्रेकअप मीन्स टू सेपरेट रिलेशनशिप, जैसे वो कहता है मैं आप तुझसे ब्रेकअप कर लूंगा, वही वाला ब्रेकअप है, ठीक है। टू एंड अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या होगा। चलो इसके ऊपर एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, ये देखो कह रहा है द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स आर। अब पुट का देख के आपको सीधा मतलब देखना है कि आपने बोला भाई पुटिंग का मतलब सर ने बताया था, सर ने बोला था विनय सर ने कि पुटिंग का मतलब तो होता है भाई कोई चीज क्या हो गई, इंक्लूड हो गई, ठीक है, और कोई अपनी कंसिडरेशन, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द मीटिंग इज रिक्वेस्ट नहीं। फिर बोलेंगे पुट अवे मतलब कि भाई कोई चीज क्या था उसने रख दिया, कोई चीज स्टोर कर लेना, पुट अवे नहीं, ठीक है। पुट अवे का एक और मतलब होता है, आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, डीएसएसबी से थोड़ा ऊपर हो जाएगा बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। पुट अवे का एक और मतलब होता है, पता होना चाहिए इंग्लिश में, कंज्यूम करना। जैसे मैंने बोला आई पुट अवे दिस ड्रिंक, तो मैंने ये ड्रिंक को कंज्यूम कर लिया। पुट आउट का मतलब क्या था, पुट आउट का मतलब था आग बुझाना। मीटिंग आग बुझी नहीं, द मीटिंग इज हम बोलना चाहते हैं पोस्टपोन हो गई, क्योंकि फंड नहीं था, फंड नहीं आया भाई, ठीक है। तो पुट ऑफ मतलब कैंसिल हो जाना, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पुट ऑफ, खत्म। क्वेश्चन था ये। एक आप क्या करो, एक और चीज ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, पुट अप विथ, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्या, पुट अप विथ, WITH, पुट अवे विथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दिया मैंने। पुट अवे विथ का मतलब होता है सहन करना, किसी को क्या करना, टॉलरेट करना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आता है कई बार पेपर में आ जाता है। देखो इसमें क्या होता है, पुट अप वो हो गया, इसके साथ एक और प्रेपोजिशन ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अगर पुट अप लिखा हुआ हो खाली
तो ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर मतलब नहीं है। पुटअप का जो फ्रेजल का मतलब होता है, पुटअप फ्रेजल वर्ब का, वो मैंने आपको बता दिया, और उसका मतलब होता है स्टे करना। बट अगर इसके साथ विद लग जाए, ये चीज़ ध्यान रखना, दोबारा बताता हूँ, अगर खाली पुटअप लिखा है तो स्टे करना, अगर इसके साथ विद लग गया तो इसका पूरे का मतलब बन जाता है टॉलरेट करना। इसलिए आंसर ध्यान से देना पेपर में, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला, बट आप आंसर ध्यान से दो। देखो क्या बोल रहा है, देखो ये रहा क्वेश्चन, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट डैश विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, कि भाई मैंने क्या करा, मैंने ऑब्वियस सी बात है, मैंने एब्सोल्युटली उसे रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं डैश नहीं करूंगा उसके इस कंडक्ट की वजह से, उसके इस व्यवहार की वजह से उसने रिफ्यूज कर दिया। कोई बात हुई थी, उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा, कुछ भी होगा, उसका कंडक्ट सही नहीं था। तो पुटअप मतलब तो ठहरना होता है। अगर मैं बोलूँ पुटअप, पहला लूँ, पुटअप मतलब ठहरना, पुट ऑन मतलब कोई चीज़ पहनना, पुट ऑफ मतलब कोई चीज़ कैंसिल हो जाना, पुट आउट मीन्स आग बुझाना। अब तो मैं फंस गया। फिर मैंने देखा कि भाई ये क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, ऐसे लिखा हुआ है टू पुट डैश विद, ये विद आ गया यहाँ पे, अभी मैंने बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे अप लगा दूंगा तो क्या हो जाता है, इसका मतलब पुट अप विद का मतलब मैंने क्या बताया था, पुट अप विद का मतलब हो जाता है टॉलरेट करना। तो भाई मैं उसके जिसने मेरे को ऐसा कंडक्ट करा, उसने मेरे से ऐसा बिहेव करा, तो मैं उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता, खत्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी दे दिए हैं बीच में, समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका शी डैश व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, ठीक है। क्या हो गई, जब उसने वो शी डैश हो गई, जब उन्होंने क्या सुना अपने कि उसके सन की डेथ हो गई, ये न्यूज सुनी, तो वो क्या हो गई, देखो क्या हो जाएगी, खुद सोचो आप क्या हो जाएगा। कि भाई उसने न्यूज सुनी होगी तो क्या होगा, खुद सोचो एक बार कि भाई वो अंदर मन से टूट जाएगी, ठीक है। ब्रोकअप का मतलब क्या था, ब्रोकअप किससे बना, सेकंड फॉर्म में ब्रेक, ब्रोकन, यही है ना। पास्ट में सेंटेंस है ये, व्हेन शी हर्ड आ गया, V2 है तो आगे भी V2 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ब्रोक हो गया, ठीक है। ब्रेकअप मतलब क्या था, ब्रेकअप मतलब तो कोई रिलेशन समाप्त करना, नहीं, ये तो गलत है हमारा आंसर। ब्रोक इन, ठीक है, ब्रोक इन नहीं, ब्रोक, हाँ जी, ब्रोक इन तो मैंने आपको कराया ही नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ो, क्योंकि ब्रेक इन होता भी कुछ नहीं है, कहीं भी देख लेना ब्रेक इन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या आपका ब्रेक इनटू क्या होता है, जबरदस्ती घुसना, एंटर बाय फोर्स, तो ये भी नहीं होगा, जबरदस्ती घुसना कोई सेंस नहीं है, ये तो होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, अगर होता तो हमें पता होता, ऑब्वियस सी बात है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली टूट गई, वो अपने बच्चे की डेथ के बारे में सुनते ही वो जो थी वो टूट गई, ठीक है ना, मदर टूट ही जाती है अगर कोई ऐसी न्यूज सुने तो। सिंपल था, ये आंसर आ गया, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। देखो, द डकेज रेफ्यूज डैश टू इवन दो दे वर सराउंडेड बाय द ट्रूप्स, पहले तो मतलब देख लो, ठीक है। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जैसे मैं बोलूं द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, तो क्या करा उन्होंने, गेव अवे करा, तो ये तो समझ गए डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डकेड्स रेफ्यूज टू क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, गलत, ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, ठीक है। गिव अप मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव और टू स्टॉप डूइंग। भाई कोई चीज आप करते थे, आपने उसको क्या करा, त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला शी हैज गिवन अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया। आगे बस हमने गिव अप। अब होता है गिवन का मतलब होता है सरेंडर करना। क्या मतलब होता है, सरेंडर करना, समर्पण कर लेना, गिवन।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक मतलब होता है समर्पण करना और एक मतलब होता है टू एग्री, सहमत होना। तो यहाँ पे तो गिवन का मैक्सिमम मतलब आपके जो पेपर पॉइंट से पूछा जाता है वो सरेंडर करना होता है, समर्पण करना। तो क्या द डकेट्स, जो डकेट्स से उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गिवन करने से, सरेंडर करने से, जबकि वो क्या था, ट्रूप से, ठीक है, मिलिट्री के जो गुट होता है उसे ट्रूप्स कहते हैं, उससे क्या था, वो लोग सराउंडेड हो गए थे, घिर चुके थे, तब भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये आज हमने चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं हमने क्या क्या कवर करा, वो बताता हूँ मैं आपको। आज हमने कवर करे ब्रेक के जितने भी हैं सारे के सारे, फिर हमने कवर करे गिव के जितने भी हैं सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स, फिर हमने पुट के जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सारे के सारे हमने कवर करे। तो आपके 3 खत्म हो गए और ये 3 आपके DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट मैं फिर 3 लेके आऊँगा, फिर 3। देखो ये 3 में सोचना कि सर ने तो आज हमें बस 3 ही करा दिए। जब आप इसे रिवाइज करोगे ना, और कुछ जो बच्चा मेरी क्लास को जो लिख के ले रहा होगा वो समझ जाएगा कि देखो भाई 1 2 3, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आगे, देखो कम से कम 5-5 मान लो, तीनों के अगर 5-5 भी हैं या अप्रोक्स मान लो, तो आपके आप ये मान लो 12 से 13 वर्ड्स तो आज हो गए होंगे। तो आपकी वोकैब भी इम्प्रूव हो गई। और फिल, ये देखो फ्रेजल वो आते कहाँ पे, ये आपके मैक्सिमम यूज होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर्स में और कॉम्प्रिहेंशन में भी। जब कॉम्प्रिहेंशन में आता है ना ऐसे डैश करके, जब आप देखोगे यार आगे तो पुट यूज हो रहा है, यहाँ पे विद यूज हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखा हुआ, आपको पता सीधा अप ही आएगा, बात खत्म। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फ्रेजल वर्ब। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।